हेलो एवरीवन, मैं उरजित सिंह। आज मैं लेके आया हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों, अब तक आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी थी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि जो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है जो अदर टू साइड होती है उनके स्क्वायर के सम की। तो ये आपने पढ़ी थी अभी तक, इसका प्रूफ आपने नहीं किया था। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। और ये क्वेश्चन इसी बात से पता चल जाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले 20 सालों में 15 बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको पता ही है कि स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम का ये कहता है, इन ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, इज इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के। तो जो हमें यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लो। तो गिवन है हमें यहाँ पे, जो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये ट्रायंगल आपको गिवन है किस पे, ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो ये हमें गिवन है कि एक राइट एंगल ए बी सी है और वो राइट एंगल है किस पे, बी पर। इसके बाद अगला हेडिंग डालो टू प्रूफ, कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है ए सी, उसका स्क्वायर जो बाकी दो साइड है ए बी और बी सी, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो यहाँ हमने प्रूफ डाल के हेडिंग लिख दिया प्रूफ। इसके बाद हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो एक कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक बी पी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो बी पी परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रॉ बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब मैं इसका प्रूफ करूँगा। तो इसका प्रूफ ना बड़े ही ध्यान से देखना है। ठीक है, 2-3 स्टेप में इसका प्रूफ पूरा हो जाएगा और बड़े ही इजी वे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसका प्रूफ बड़े ही ध्यान से देखा है। देखो, मैंने जो ट्रायंगल है, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल, इसको ग्रीन कलर से शेड कर दिया। और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी सी, और एक छोटे वाला ट्रायंगल है। तो छोटे वाला ट्रायंगल कौन सा है, बी पी सी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी एंड छोटे वाला ट्रायंगल बी पी सी, ट्रायंगल बी पी सी। तो मैंने दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में कि ये सी क्या है, दोनों ट्रायंगल में सी कॉमन है। देख लो, ए बी सी में भी आ रहा है और बी पी सी में भी आ रहा है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दूंगा क्या, कॉमन है, ये कॉमन है। उसके बाद एंगल बी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। एंगल बी इक्वल टू, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एंगल बी तो 90 डिग्री है और हम क्या देख रहे हैं, बी पी सी में। तो बी पी सी ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यानी कि एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी और बी पी सी, एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्या, बी पी सी के किससे होगा, बाई ए से,
बाई ए से। तो यदि कोई ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपने थ्योरम में पढ़ा है। तो यानी कि अब देखो इसका रेशो कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ से दो टर्म लो ए बी, यहाँ से भी दो टर्म लो ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू, फिर लास्ट के दो लो बी सी अपॉन लास्ट के दो बी पी सी, फिर फर्स्ट और थर्ड लो ए सी अपॉन बी सी। तो ये हो गया, यहाँ तक आप ऐसे लिख दोगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, यदि आप बी सी स्क्वायर कैसे आएगा, यदि आप बी सी और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यदि इन दोनों को इक्वल रखे तो यानी कि यहाँ पे आप लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में बी सी अपॉन पी सी, बी सी अपॉन पी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी डॉट पी सी। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह क्या करेंगे आप, जो ये वाइट वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है और ये बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा है ए बी, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, और कौन से वाला, ये वाइट वाला। तो वाइट वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए पी बी, ए पी बी दोनों में ले लेंगे। यानी कि इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं इस बार हम, इस वाले में और बड़े वाले में। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एंगल यदि आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे भी एंगल इन दोनों में, जो ये बड़े वाला है और ये वाइट वाला, इन दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, सेम प्रोसीजर है इन इसमें भी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू ए पी बी के, एंगल ए पी बी के, ए पी बी के, और ये है 90 डिग्री। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम इसको भी क्या कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, हम यहाँ पे देखो किसके सिमिलर होगा, ये लिखना आना चाहिए आपको। ए इक्वल टू ए के है तो ए लिख दो, बी इक्वल टू पी के है तो पी लिख दो। अब क्या बचा, बी, ए पी बी के, तो ये इसके सिमिलर आ जाएगा बाई ए से, बाई ए से इसके सिमिलर आ जाएगा। तो फिर सिमिलैरिटी थ्योरम क्या कहती है कि ए बी अपॉन में ए पी इक्वल टू सेकेंड लास्ट, यानी कि सेकेंड दो लास्ट के दो बी सी अपॉन में पी बी, अब फर्स्ट और थर्ड ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमने बी सी स्क्वायर तो निकाल दिया, अब ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर हम कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे और लास्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फर्स्ट और लास्ट, ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों की तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी डॉट ए सी, यानी कि ए पी इंटू ए सी। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर दो। तो ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी ए सी प्लस ए सी पी सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है। तो ए सी कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, ए पी प्लस पी सी, और इस साइड लिख दो ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए सी और ए पी प्लस पी सी। यहाँ पे देखो ए पी प्लस पी सी, तो ए पी और पी सी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए सी बना रहे हैं, तो ये ए सी आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था, और यही पाइथागोरस थ्योरम है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट करो।